नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। सल्यान में जर के 1 की मृत्यु, कैलाली में डूबकर 2 बालक की मृत्यु, तहिना सप्तरी में स्कूटर दुर्घटना पर 1 की मृत्यु। धार्मिक पर्यटन के विकास करैत ल जाय पड़त, पूर्व प्रधानमंत्री खनालक कहब। देशक अर्थतंत्र में सकारात्मक प्रभाव छोड़ सकबाक तर्क। सप्तरी में बैसाख महीना भितरे 321 गोटे वंशज के आधार में नागरिकता पौलक। 2 से 29 पुरुष आ 92 महीना रहल, जिला प्रशासन कार्यालय द्वारा जानकारी। प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता ऊपर के अंकुश लगेबाक काज बंद नहीं भेला पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया मिशन बजेबाक महासंघक चेतावनी। आ सुपुर्दगी विधेयक के विषय लऽ हांगकांग के संसद में मारपीट, लोकतंत्रवादी सांसद ग्यारी फान घायल। अब समाचार विस्तार से। जंगल में लागल आगि बुझाब गेल 1 गोटे के जरि के मृत्यु भेल अछि। सल्यान सामुदायिक वन में शनि दिन लागल आगि बुझाब गेल 1 गोटे जरि के मृत्यु भेल अछि। एहि आगिलगी में पड़ि कऽ 2 गोटे घायल भेल अछि। छत्रेश्वरी गांवपालिका 6 तुषारे सिमपानी के इंद्रेणी सामुदायिक वन में भेल आगिलगी में पड़ि कऽ 65 वर्षक पेंटी बोहरा जरि के मृत्यु भेल अछि। आगि बुझाब गेला से 42 वर्षक खगेंद्र बोहरा आ मायादेवी बोहरा घायल भेल अछि। आगिलगी से घायल भेल 2 गोटे के इलाजक लेल जिला अस्पताल सल्यान में आनल गेल, जिला प्रहरी कार्यालय सन्याल बतौलक अछि। कैलाली के लमकी चूहा नगरपालिका 7 चाकाबाड़ी में रहल रोरा नदी में डूबि कऽ 2 बालक के जान गेल अछि। लमकी चूहा 7 निवासी मनोज चौधरी के बेटा जीटी फॉरवेस्ट एकेडमी हरैयापुर में कक्षा 4 में अध्ययनरत 9 वर्षीय सुदीप आ परसू चौधरी के बेटा वही विद्यालय में कक्षा 4 में अध्ययनरत 9 वर्षक समर के डूबि कऽ मृत्यु भेल, इलाका प्रहरी कार्यालय लमकी जनौलक अछि। आइ भोरे पौड़ी खेल जबाक क्रम में डूबल हुनक सबक शव भेटल छल। सब टीकापुर अस्पताल में परीक्षण के लिए भेजल गेल, वार्ड अध्यक्ष हरिराम चौधरी जानकारी देलनि। सप्तरी के सुरुंगा नगरपालिका 1 हॉस्पिटल चौक स्थित शनि दिन भोरे दुर्घटना भेल अछि। कदमहा गायघाट सड़क खंड में रोक कर रखने ट्रैक्टर 110 प 5827 नंबर के स्कूटर के शनि दिन भोरे ठक्कर से दुर्घटना भेला से गंभीर घायल भेल स्कूटर चालक उदयपुर त्रियुगा नगरपालिका 3 रहनिहार 32 वर्षक प्रवीण चौधरी के सप्तऋषि अस्पताल लहान सिरहा में इलाज क्रम में मृत्यु भेल अछि। ट्रैक्टर आ चालक के प्रहरी नियंत्रण में लेलक अछि। दुर्घटना स्थल में आवश्यक उद्धार कार्य संगे दुर्घटना के संबंध में स्थानीय प्रहरी और आवश्यक अनुसंधान कर रहल अछि। प्रदेश नंबर 2 प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वर लाल कास्त प्रदेशक विकास में सब मिल कऽ लागऽ पड़त बतौलनि अछि। प्रदेश 2 सरकार आ निजी क्षेत्रक सलाहकार समिति के दोसर दिन वीरगंज में संपन्न बैसार में ई बात बतौलनि अछि। ओ एक ही बेर सब क्षेत्र में हाथ नहीं राख आ एक विषय के प्राथमिकता द पहल चरण के विकास कार्य में लागऽ पड़त सुझाव दिलनि। हर एक वर्ष ऐड होता है तो हर एक वर्ष कितना ऐड होता होगा? कम से कम सबसे ज्यादा लेबर फोर्स यहीं से बाहर जा रहा है। इसका मतलब हर एक वर्ष जनरेट भी तो हो सकता है। यदि उससे कम हम एम्प्लॉयमेंट दे सके, इसका मतलब हमको दूसरा अल्टरनेटिव भी खोजना पड़ेगा। हमको बाध्यता है कि हमको उस लेबर फोर्स को बाहर भेजना पड़ेगा। इसीलिए इस तरह का स्पेसिफिक योजना सब, हम हेल्थ सेक्टर की बात करें, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, क्या करना चाहते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में? आप कोऑपरेटिव फार्मिंग में जाना चाहते हैं, लीज फार्मिंग में जाना चाहते हैं? कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहरलाल बाबू राउत सरकारी या निजी क्षेत्र मिल कऽ हाथे मालो का विकासक कार्य में सहयोग पहुंचाब सकल विकासक लक्ष्य पूरा हेबाक दावी केलनि। क्षेत्र औद्योगिक व्यवसाय र जुन यहाँ DFID को टोली छ, हामी कसरी युवाहरूलाई यहाँ चाहिँ हाम्रो लगानीलाई कसरी यहाँ चाहिँ भित्राएर लगानी गर्ने वातावरण दिने, लगानी गर्ने वातावरण पाइसकेपछि कसरी ती लगानी। तहिना उद्योग वन तथा पर्यटन मंत्री राम नरेश राय उद्योगक विकास बिना प्रदेश समृद्ध होबऽ नहीं सकबाक ठोकवा केलनि। कार्यक्रम में जनकपुर धाम महानगरपालिका प्रमुख लाल किशोर शाह प्रदेश समृद्ध बनाबऽ, कृषि आ वन के विकास में सब केंद्रित होबऽ पड़त बतौलनि। 2 दिन धरि चलल ई कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेंद्र झा, नीति आयोगक उपाध्यक्ष हरिवंश झा, विपक्षी दलक नेता राम सरोज यादव सहित सहभागिता छल।
पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल धार्मिक पर्यटन के विकास करैत ल जेबाक बतौलनि अछि। श्री पशुपतिनाथ एवं बागमती गंगा आरती सेवा समिति नेपाल शनि दिन राजधानी काठमांडू में केने कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री खनाल देश भीतर के धार्मिक तीर्थ स्थल सबक विकास क धार्मिक पर्यटन के विकास करैत ल जेबाक बतौलनि अछि। पशुपतिनाथ मुक्तिनाथ बराह क्षेत्र सहित धार्मिक तीर्थस्थल के विकास आ प्रवर्धन क सकला पर धार्मिक पर्यटन के विकास देशक अर्थतंत्र में सकारात्मक प्रभाव छोड़ सकबाक तर्क दिलनि। यो एउटा नयाँ परम्परालाई स्थापित गर्ने मुक्तिनाथ यही छ, बराह क्षेत्र यही छ, अनेक प्रकारका तीर्थस्थलहरू हामीसँग छन् र संसारका करोडौं हिन्दूहरू नेपालमा आउनुको लागि, नेपालमा खास गरी पशुपतिको दर्शन गर्न आउनुको लागि उनीहरू लालायित छन्। यो भावनालाई समेत सम्मान गर्दै हामीले धार्मिक पर्यटनलाई विकास गर्ने व्यापक सम्भावनाहरू छन्। जनताको शासन छ, हामीले चुनेका प्रतिनिधिहरू। कार्यक्रम में पशुपतिनाथ एवं बागमती गंगा आरती के 12 वर्ष पहुंचल अवसर में प्रकाशन कयल गेल स्मारिका के विमोचन कयल गेल छल। नवगठित समाजवादी पार्टी एकता के संदेश देव 7 प्रदेशक मुख्य शहर में आम सभा कर लागल अछि। पार्टी एकता के संदेशक संग अगुआ कार्यकर्ता के अभिमुखीकरण करबाक उद्देश्य के संग कार्यक्रम कर समाजवादी पार्टी के सह अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद श्रेष्ठ जानकारी दिलनि। हुनक अनुसार विराटनगर, पोखरा, जनकपुर, वीरगंज, भैरवा, नेपालगंज आ धनगढ़ी में कयल जेबाक कार्यक्रम के पार्टी के केंद्रीय समिति अध्यक्ष उपेंद्र यादव आ संघीय परिषदक अध्यक्ष डॉक्टर बाबूराम भट्टराई संबोधन करैत कार्यक्रम तय कयल गेल अछि। कार्यक्रम तालिका अनुसार अगिला जेठ 11 गते विराटनगर, 12 गते जनकपुर, 13 गते वीरगंज, 17 गते भैरवा, 18 गते नेपालगंज, 19 गते सुर्खेत, 21 गते धनगढ़ी और 25 गते पोखरा में संबोधन करबाक कार्यक्रम अछि। काठमांडू में पार्टी एकीकरण केनाई के आधार मानबाक सह अध्यक्ष श्रेष्ठ बतौलनि अछि। राजपा सहित विचार आ सिद्धांत मिलबाक दल एवं संगठन के एकता के लेल अपील केने संयोजक श्रेष्ठ बतौलनि अछि। केरूङ काठमांडू रेल मार्ग निर्माण में जल्दबाजी नहीं कर विज्ञ सब सुझाव दिलक अछि। विवेकशील साझा पार्टी शनि दिन केने केरूङ काठमांडू रेल बहस कार्यक्रम में राष्ट्रीय योजना आयोगक पूर्व उपाध्यक्ष एवं अर्थविद शंकर शर्मा रेलमार्ग निर्माणक लेल आवश्यक परवला लगानी तथा निर्माणक मॉडल स्पष्ट नहीं भेला सँ एहि विषय में जल्दबाजी नहीं कर सुझाव दिलनि। रेलमार्ग निर्माणक संबंध में चीन सरकार से स्पष्ट नहीं भेल अपने पौने कहत ओ पहिल प्राथमिकता सड़क संजाल के विस्तार के देव सुझाव दिलनि। राम्रो भनेको 20-30 टनसम्मको गाडी चल्न सक्ने, हेभी इक्विपमेन्ट लान सक्ने भनेदेखि हामी बाटैमा किन अहिले सुरुमा जोड नदिने, डिप्लोमेटिकली हामी ट्रेनमा जान सक्छौँ। किनभने पहिला फिजिबिलिटी स्टडी डिपिआर नभइकन हामी फाइनान्सिङको कुरा गर्दै नगरौँ भन्छु म, हैन। त्यसैकारण बाटो बनाऊ, बाटोबाट पनि हामीले यथेष्ट डाइभर्सिटीको फाइदा लिन सक्छौँ। अब डिपिआरमा चाहिँ म 2-3टा कुराहरू गर्छु। चाइना जाँदाखेरि थिङ्क ट्याङ्कहरूमा कुरा गर्दाखेरि तपाईहरुले पेपरहरु पनि हेर्नु भएको छ, चाइनाबाट आउने लोनको सफ्ट लोनको इन्ट्रेस्ट रेट 1% देखि लिएर 7% सम्म हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ, हैन। अब चाइनामा मैले जुनसुकै थिङ्क ट्याङ्कमा जाँदा पनि मेरो प्रश्न एउटै थियो, तिम्रो चाहिँ ग्रान्टबाट यो बन्छ कि बन्दैन भन्दाखेरि यसमा 2टा ग्रे एरिया छ। 2टा ग्रे एरिया भनेको के हो भने एउटा कुन चाहिँ बीआरआई हो, कुन चाहिँ बायोलेटरल प्रोजेक्ट हो भन्ने अहिलेसम्म हामीलाई थाहा छैन। चाइनाले पनि केही भनेको छैन त्यो एरिया, किनभने उनीहरू आफै भित्र पनि म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने क्लियर किन छैन भने चाइना भित्र पनि त्यहाँ धेरै विरोध भइरहेछ। तिमीहरूले डेट ट्र्यापमै पार्न लाग्यो अरू कन्ट्रीलाई भनेर अपोजिसनले यसमा चाहिँ धेरै क्वेसनहरू उठाइरहेछ। हाम्रो नेपालको एकजना एकदमै भिभिआइपी जान लाग्नु भएको थियो, त्यही कारणले एउटा इभेन्ट पोस्टपोन पनि भयो, हैन। त्यो पनि भइरहेछ। दोस्रो कुरो के भइरहेछ भने हामी लोन कति दिने हो, ग्रान्ट दिने हो कि होइन, यो मोस्टली बिजनेसै हो बीआरआई भन्ने, तर ग्रान्टको कम्पोनेन्ट नदिने भन्ने छैनै छैन। बीआरआई भनेको बायोलेटरल र मल्टिलेटरलमा कुन चाहिँ के अरे बीआरआई मल्टिलेटरल हो, कुन चाहिँ बायोलेटरल हो, कुन चाहिँ ग्रान्ट हो भन्ने कुरा अहिलेसम्म छुटिएको छैन। विवेकशील साझा पार्टी के प्रवक्ता तथा पूर्वाधारविद डॉक्टर सूर्यराज आचार्य केरूङ काठमांडू रेलमार्ग संचालन से प्रत्यक्ष लाभान्वित नेपाल आ पड़ोसी देश स्पष्ट होब जेबाक आवश्यकता रहल बतौलनि। रेलमार्ग अनबाक भू राजनीतिक तरंग लगायत के विषय में वस्तुगत बहस कयल जेबा में जोड़ दिलनि। भित्र रहिरहेको समस्या पनि देखिन्छ। त्यसले मैले किन भन्न खोजेँ भने चाइना भित्र पनि हामी थिङ्क ट्याङ्क र यो
रेलको बारेमा विभिन्न कोणबाट जुन बहसहरू आएका छन्, खास गरी इकोनोमिकली यो हामीलाई चाहिने हो कि होइन, यो हाम्रो स्वार्थ हो कि साँच्चै चाइना र इन्डियाको मात्रै स्वार्थ हो कि भन्नेमा त्यसमा अझ हामीले वस्तुगत त्यसमा टेकेर त्यसको बहस जरुरी छ त्यसको। तर जुन कुरो त्यहाँ जानु त्यसपछिको राजनीतिको कुरा छुट्टै छ, तर प्राविधिक रूपमा मैले के भने यहाँले उठाउनु भएको जिज्ञासामा प्राविधिक रूपमा यो एकदम सहज होइन। अब सजिलो त तपाईँले यो ठाउँमा 30 तला बिल्डिङ बनाउने भन्नुभयो भने कम्प्लिकेटेड हुन्छ। त्यहाँ ग्राउन्ड चाहिँ फाउन्डेसनको छुट्टै रिसर्च गर्नै पर्छ, जियो टेक्निकल रिसर्च छुट्टै गर्नुपर्छ। टेक्स्ट बुक हाम्रो म्यानुअलले मात्रै हुँदैन, त्यसैले टेक्निकली इट्स एबल र यो प्राविधिक कुराहरू भन्दा पनि मोर माथिल्ला ती कुराहरू हामीले यसको आर्थिक हामीलाई चाहिँ चाहिने हो कि होइन, रणनीतिक यसको महत्त्व के हो, ट्रान्जिटको महत्त्व के हो र यसले ल्याउने भू राजनीतिक अलिकति तरङ्ग कस्ता हो त्यही व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ कि भन्ने यो त विज्ञ सब तत्कालक लेल चाइना से रेल आवे वाला विषय के प्राथमिकता देवस नीक विविध पक्षक अध्ययन क आंतरिक सड़क पूर्वाधार में जोड़ द योजनाबद्ध तरीका से निर्णय कर सुझाव दैत आयल अछि। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्रामक बाद सप्तरी में बैसाख महीना भीतर में 321 गोटे वंशज के आधार में नागरिकता पौलक। प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता ऊपर के अंकुश लगेबाक काज बंद नहीं भेला पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया मिशन बनेबाक महासंघक चेतावनी। सुपुर्दगी विधेयक के विषय लऽ कऽ हांगकांग के संसद में मारपीट, लोकतंत्रवादी सांसद गैरी फान घायल। विश्रामक बाद आप समाचारक बाकी के प्रसंग। जिला प्रशासन कार्यालय सप्तरी से यह बैसाख महीना भीतर 321 वंशज के आधार में नागरिकता पौलक अछि। नागरिकता प्राप्त के निहार में 2 से 29 पुरुष आ 92 महिला रहल जिला प्रशासन कार्यालय जनौलक अछि। नागरिकता लेनिहार जिला प्रशासन कार्यालय से 2 से 20, इलाका प्रशासन कार्यालय कंचनरूप से 98 आ इलाका प्रशासन कार्यालय बोदे बरसाइन से 3 गोटे नागरिकता लेने निमित्त प्रमुख जिलाधिकारी आनंद ठाकुर जानकारी दिलनि। सर्वोच्चक आदेश बाद बीतल चैत 26 से बैसाख 3 धरि नागरिकता वितरण कार्य बंद भेल छल। तकर बाद फेर से बैसाख 24 गते से गृह मंत्रालय अल्पकालीन जन्मक आधार में नागरिकता दैत आयल वंशज नागरिकता देनाई में रोक लगौलक अछि। दैनिक 16 से 20 गोटे नागरिकता लेने जिला प्रशासन कार्यालय के तथ्यांक से देखाओल गेल अछि। सर्वोच्च अदालतक बेर बेर अलग अलग फैसला के कारण जन्मसिद्ध मौलिक अधिकार मान्य नागरिकता के विषय झंझट बनैत आबि रहल अछि। प्रदेश 2क सरकार त सर्वोच्च मानल जाय वाला न्यायालय के एहन रवैया रहत त देश गृह युद्ध में फंस सकब के चेतावनी देलक अछि। एक रिपोर्ट। नागरिकता संबंधी सर्वोच्च अदालतक पछिला आदेश देशक नागरिक के समेत गैर नागरिकक व्यवहार केने जका रहल प्रदेश 2क आंतरिक मामिला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवक आरोप अछि। ओ एहने रवैया रहला पर देश गृह युद्ध में फंस सकबाक धरि के चेतावनी देलनि। के संविधान ने उल्लेखित भ गेल छै, आबि गेल छै, तेकर बाद अहाँ के नागरिकता देव से रोक लगनाइ सरासर गलत छै। यही ने नियत ने कतौ खोट देख रहल छै। तै दुआरे एहि ढंग से नेपाली नागरिक के गैर नेपाली बननाइ एकटा बहुत बड़का अपराध छै। जै अपराध के अहाँ के एकटा आउटपुट आबि सके एहि देश ने बहुत बड़का अहाँ के विकराल गृह युद्ध, जै गृह युद्ध के अहाँ के कोनो भी शक्ति नहीं थामि सके। मंत्री यादव विभेद युक्त एहन अविश्वसनीय फैसला सब एबाक क्रम जारी रहला पर देशे द्वंद्व में फंसबाक टिप्पणी केलनि। प्रदेश 2क मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेंद्र झा सेहो सर्वोच्च अदालत के परमादेश आ संविधानक मर्म अनुसार शुरू भेल नागरिकता वितरण के काज में एना बेर बेर अलग अलग आदेश एनाई से न्यायालय ऊपर शंका आ असंतुष्टि बढ़ैत जेबाक कहैत देश में द्वंद्व बढ़नाई के संभावना रहल बतौलनि। अदालतले अन्तरिम आदेश गर्यो, फेरि संयुक्त बेन्चबाट त्यो अन्तरिम आदेश खोल्यो, मान्न सुरु भएको थियो। फेरि अस्ति 54 सालकोमा सर्वोच्च अदालत 54 सालमा जन्मसिद्ध लिएको हकमा रोक्यो, जो 43 जना मात्रै थियो। त्यही पनि डिस्ट्रिब्युसन भइरहेको, त्यहाँ युवाहरू लाम लाएर नागरिकता लिइरहेका थिए। तर अहिले फ्याट्टै फेरि अन्तरिम आदेश गरिदिएको छ। यसले चाहिँ मौलिक हकमा युवाहरूलाई असर परेको छ र 7 दिनदेखि घाममा लाइनमा बसेका युवाहरू जो चाहिँ अब नागरिकता पाउँछु भन्ने आशमा थिए, तिनीहरू निराश भएका छन्। त्यही त द्वन्द्व हुन्छ, फ्रस्ट्रेसन हुन्छ। युवा फेरि आफ्नै नेपाली दाजुभाइ हो बाहिरको मान्छेले लिनु हुँदैन, त्यसमा त सचेत हुनैपर्छ।
तर यहाँका युवाहरूले त्यो कारणले गर्दाखेरि अप्ठ्यारो बेसी भइरहेछ र यसले ठुलो असन्तुष्टि जनाउँछ। सर्वोच्चक पछिला आदेश नागरिकता लेवेवाला जन्मसिद्धक संतान सबक भीड़ कम रहलो पर जिला प्रशासन कार्यालय में भीड़ बढ़त गेल। नागरिकते नहीं पेबाक डर एम्हरका सर्वसाधारण में बढ़ल। अदालतक बेर बेर अलग अलग फैसला से नागरिकता वितरण के काज बंदे हेबाक डर से वंशज के आधार में नागरिकता लेबवाला सबक सेहो भीड़ बढ़ लागल धनुषाक प्रमुख जिला अधिकारी बतबैत अछि। जारी गरिरहेका छौं तर वंशजतर्फ पनि सारा प्रमाण भए भरका प्रमाणहरू ल्याएर मान्छेहरूको ठेलमठेल हुने गरेर भीड़ लागिरहेछ। किन यसो गरेको भन्दा कहीं नागरिकता बन्द हुन्छ कि अथवा यो भएको सिफारिस यति दिनपछि चल्दैन कि भन्नुभएको छ। अहिले पनि धेरै मानिसहरूको हातमा कागजपत्रहरू छ, के हुन्छ कसो हुन्छ भनेर निकै भिडभाड सोधपुछ गर्न आउनेहरूको जमात पनि ठुलो छ। यी सबै परिस्थितिहरूलाई ध्यानमा राखेर संविधानले गरेको स्पष्ट व्यवस्था अनुसार यसलाई रोक्ने बन्द गर्ने भन्नुभन्दा पनि यसको निकासको लागि कानुन बनाएर वा चाहिँ सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले जे गर्न उपयुक्त हुन्छ त्यो गरिदिएर आम जनताको हितमा काम गर्छ। देशैभरि बन्द भयो सर यो नेपाल राज्यभरि। अदालत से कोनो समय कोनो फैसला होब सकबाक भय आ त्रासक कारण नागरिकता बना लेब पड़त कहवाला सबक सेहो भीड़ आब जिला प्रशासन कार्यालय में देख लागल प्रमुख जिला अधिकारी प्रदीप राज कड़ेल बतबैत अछि। एम्हर नागरिकता लेब महीनों से दौड़ धूपक पीड़ा भोगैत आयल जन्मसिद्धक संतान सभक पीड़ा अलगे अछि। मंगल दिन नागरिकता पेबाक आशा लऽ कऽ आयल युवा सब सोम दिनक सर्वोच्चक फैसला बाद नागरिकता पायब कि नहीं अनिश्चित देखल गेला बाद निराशा आक्रोश व्यक्त करैत आयल अछि। भाई के नागरिकता बनवाला 18 दिन से दौड़े छी हम। आए के टाइम से नागरिकता दिए के 10 बजे आए ले तो प्रशासन सब नहीं घुसा दी भीतर में। कहीं सीडीओ साहब मीटिंग से निकलते के बाद कोनो छलफल होते आ वो नहीं तो कहे कि सब नागरिकता बंद हो गई, नागरिकता सरकार हो गई, सरकार से पूछा लगे जेना गाय भैंसी के कोनो वैल्यू नहीं करे वने जनता के लिए कोनो वैल्यू नहीं करे है। अइला बड़का सोर्स वाला सब उपरे काम करा ले है। अइला जनता सब अइला से गाय भैंसी जी का दौड़ बढ़ा करे तो न कोनो वैल्यू दे है। हमर अइला बस के भाड़ा 5000 रुपया लाग गया हमरा अखनी तोले कोनो काम नहीं भेल है। सर्वोच्चक पहिल परमादेश आ संविधानक धारा 11(3) के एक धारा में गृह मंत्रालय जन्मसिद्ध नागरिकक संतान के वंशज के नागरिकता वितरण के प्रक्रिया आगा बढ़ाओल गेलो पर महीनों से दौड़ धूप आ परेशानी बादो नागरिकता से तत्काल वंचित भेला बाद सेवाग्राही निराश भेनाई स्वाभाविक अछि। तसर्थ राज्य कोनो ठोस निर्णय आ फैसला कऽ कऽ नागरिकता के विषय सहज बनाबऽ पड़त जानकार सब बतबैत अछि। युवा सभक देश प्रति के अपनत्व घटैत गेला पर देश संकट में पड़त हुनक सभक कहब अछि। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में संजय शाहक साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। शेयर कारोबार में वृद्धि आ ओहि संबंधी समाचार संकलन के लेल नेपाल गीतोपत्र बोर्ड प्रदेश 2 के पत्रकार सबक लक्षित क जनकपुर धाम में अंतरक्रिया तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजना केलक अछि। प्रदेश नंबर 2 के लक्षित क पत्रकार सबक लेल शेयर कारोबार के विषय में प्रशिक्षण देव के साथ एहि के लगानी के महत्व के बारे में समाचार संप्रेषण करऽ के लेल प्रोत्साहित करऽ उद्देश्य से आयोजना कयल गेल कार्यक्रम में विज्ञ सब शेयर के कारोबार बिना कोनो भी ठामक आर्थिक विकास संभव नहीं रहल बतौलनि अछि। कार्यक्रम में बजट प्रदेश नंबर 2 का आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री विजय यादव देश के आर्थिक विकासक लेल स्रोत तथा साधन के समुचित विवरण जारी रहल बतबैत एखन प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकार में भेल पूंजी बहुत कम रहल बतौलनि। मैले आफ्नो प्रदेश नंबर 2 को आफ्नो प्रदेश को समस्या राजनीतिक संक्रमण काल को परिस्थिति बाहेक मैले त्यहाँ प्रस्तुत गर्दाखेरि फाल्गुन मसान्तसम्मको एक्ज्याक्ट डाटा प्रस्तुत गर्दा अलिकता सबको नजर प्रदेश नंबर 2 तर्फ नै आयो। प्रदेश नंबर 2 तर्फ नै आयो। प्रदेश नंबर 2 प्रदेश सभा सदस्य रामशिष यादव शेयर के कारोबार जनकपुर धाम में कम भेला बावजूदो शुरू भेल में खुशी व्यक्त करैत देश आ प्रदेशक आर्थिक विकासक लेल एहि क्षेत्र में लगानी करऽ के लेल आम जनता संग आग्रह केलनि। अधिकांश ठुला बैंकहरूको शाखा छ मधेसका जिल्लाहरूमा तर कर्पोरेट ट्याक्स प्रदेश सरकारको एकाउन्टमा जान्छ। नेपालको संविधान 2072 मा लेखिएको छ प्रदेश सरकारले आफ्नो बैंक सञ्चालन गर्न सकिने र यी बैंकहरूको अनुगमन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने संघीय सरकार अन्तर्गत गर्ने त्यो व्यवस्था छ।
तर कर्पोरेट टैक्स तिर्ने कारोबार यहाँ गर्ने अनि कर्पोरेट टैक्स मात्रै काठमाडौँमा तिर्दाखेरि संहिता कमजोर हुन्छ, संहिता चाहिँ बलियो। कार्यक्रम में बजट नेपाल ऋतुपत्र बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर रेवत बहादुर कार्की कोनो भी देशक समृद्धि के लेल बैंक तथा वित्तीय संस्था मात्र पर्याप्त नहीं हेबा चर्चा करैत एहि के लेल शेयर कारोबार में सक्रियता बढ़ावा परत बतौलनि। अपन समाचार में फिर से व्यावसायिक विश्रामक बाद प्रेस तथा व्यक्ति स्वतंत्रता ऊपर के अंकुश लगेबाक काज बंद नहीं भेला पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया मिशन बजेबाक महासंघक चेतावनी। सुपुर्दगी विधेयक के विषय ल क हांगकांग के संसद में मारपीट, लोकतंत्रवादी सांसद घायल। विश्राम के बाद आप समाचारक बाकी के प्रसंग। नेपाल पत्रकार महासंघ प्रेस तथा व्यक्ति स्वतंत्रता ऊपर के अंकुश लगेबाक काज बंद नहीं भेला पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया मिशन बजेबाक चेतावनी देलक अछि। संसद में दर्ता भेल मीडिया काउंसिल विधेयक के प्रेस स्वतंत्रता विरोधी प्रावधान के विषय में शनि दिन रिपोर्टर्स क्लब में आयोजित साक्षात्कार में महासंघक महासचिव रमेश बिष्ट प्रेस तथा व्यक्ति स्वतंत्रता के विरोध प्रावधान सब ठीक नहीं भेला पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया मिशन बजेबाक चेतावनी दिलनि। विधेयक कानूनक रूप में आबि चुकला बाद नेपाल में स्वतंत्र पत्रकारिता नहीं रहत महासंघ प्रश्न रहल कहत सरकारक कदम विरुद्ध महासंघ रवि दिन से सप्ताहव्यापी आंदोलन के घोषणा केने जानकारी करबैत आंदोलन से नहीं ठीक भेला पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बजेबाक बतौले। यो ऐन आइसकेपछि यो हामी आन्दोलनमा जान्छौं र यो आन्दोलनबाट यो सचिएन भने हामी नेपालको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको असल मित्रको रूपमा रहँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हामी गुहार्छौं। हामी अन्तर्राष्ट्रिय नीतिगत मिडिया मिशन नेपालमा बोलाउँदैछौं र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भन्नु पर्यो नेपालका कानुनहरू कस्ता बनिरहेका छन्, यो नेपालको संविधान अनुसार छ कि छैन, प्रेस स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मूल्य र मान्यता अनुरूप छ कि छैन। स्वतन्त्र ढंगबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अब नेपालको मिडिया सम्बन्धी कानुनमा अनुगमन पर्यवेक्षण गरून् भन्ने हामी आह्वान गर्दैछौं। अब हामी अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिशन र संयुक्त राष्ट्रसंघसम्मलाई हामी यो प्रक्रियामा सहभागी गराउन चाहन्छौं। त्यसका लागि हामी अगाडि बढेका छौं र हामीले त्यो निर्णय पनि गरेका छौं। नेपाली प्रेस बलियो भयो भने मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। लोकतन्त्र बलियो भयो भने के आवरण में निरंकुशता लाद चाहने टिप्पणियों के लिए विधेयक में भेल व्यवस्था अनुसार मीडिया काउंसिल के पदाधिकारी नियुक्त मीडिया काउंसिलक स्वायत्ता के रक्षा नहीं करबा कहत काउंसिल गठन प्रक्रिया आ नियत में खराबी देखल गेल टिप्पणी केलनि। रकमले सीधा सीधी भएको देखेको गलत कुरालाई लेख्नलाई रोक्छ। सेल्फ सेन्सरशिप भन्छौं हामी। सो नियन्त्रणलाई यसले एकदमै बढाउँछ र नेपालमा पत्रकारिताको मूल मर्म र यसको चुरोलाई यसले मार्छ। र त्यस सँगसँगै अर्को एउटा प्रावधान पनि छ, त्यसमा मनासिब क्षतिपूर्ति भराउने भन्ने छ। यो मनासिब क्षतिपूर्ति भराउने भन्ने विषय त्यो न्यायालयको न्यायाधीशले अथवा सरकारी अधिकारीले अथवा प्रेस काउन्सिल त्यो मिडिया प्राधिकरणकै अध्यक्ष अथवा त्यसका पदाधिकारीहरूले जुनसुक असीमित ढंगबाट यसलाई व्याख्या गर्न सक्छन्। यसमा कुनै बन्देज छैन। मनासिब भन्ने जुन शब्द राखिएको छ यसले असाध्यै धेरै भेग अर्थ लगाउने भावनाले यो असाध्यै नै आपत्तिजनक छ र यो विधेयक हामी कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्दैनौं। यदि यो पारित भएर कानुनको रूपमा आयो भने हामी नेपालका सञ्चारकर्मीहरू यो कानुन मान्दैनौं, हामी यसको अवज्ञा गर्छौं र हामी कुनै हालतमा पनि प्रेस स्वतन्त्रता अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा हामी सम्झौता गर्दैनौं। कुनै पनि हालतमा कुनै पनि मूल्यमा हामीलाई यो स्वीकार्य छैन। र म सबै साथीहरूलाई एकताबद्ध भएर आन्दोलनमा उत्रिन अपिल गर्छु, आग्रह गर्छु र हाम्रो लेख्न पाउने बोल्न पाउने संवैधानिक हक सुनिश्चित गर्नका लागि फेरि एकपटक सडकमा आउनका लागि आह्वान गर्छु। एउटा विशेष कार्यक्रम छ, म दुर्गा पौडेलजीलाई कार्यक्रम। नेपाल पत्रकार महासंघ यही विरुद्ध आंदोलन की घोषणा क चुकल अछि। महोत्तरी कला साहित्य संगीत प्रतिष्ठान नेपाल गठन भेल अछि। आइ राजधानी में आयोजित कार्यक्रम में साइमन थापा के अध्यक्षता में उक्त समिति गठन भेल अछि। साइमन थापा के अध्यक्षता में 9 सदस्यीय कार्य समिति गठन कयल गेल अछि। उपाध्यक्ष में अश्विन श्रेष्ठ, महासचिव में धावा लाबा, सचिव लक्ष्मण बस्नेत, कोषाध्यक्ष आभा श्रेष्ठ तहिना सदस्य में शालिनी मगर, ललन मंडल, रंजिता कुमारी श्रेष्ठ आ सृष्टि भट्टराई रहल अछि। महोत्तरी कला साहित्य संगीत प्रतिष्ठान नेपाल महोत्तरी जिला भीतर रहल संपूर्ण कलाकार सबके समेटित राष्ट्रीय स्तर में एकटा
जल्दी पहचान स्थापित करबाक, कलाकार सबक हकित में लड़बाक, जिला में भेल संपूर्ण कलाकार सबके एकजुट करबाक आ विभिन्न कार्यक्रम सब आयोजना करबाक योजना बनौलक अछि। भारत के हरियाणा के हिसार में रहल ओम स्टेरलिंग ग्लोबल विश्वविद्यालय में नेपाली विद्यार्थी के लिए विशेष पैकेज सहित सस्ता तथा गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा देव के बतौलक अछि। नेपालक त्रिभुवन विश्वविद्यालय के समेत संबंधन प्राप्त के लिए प्रयासरत रहल एहि विश्वविद्यालय के नेपाल के मांग अनुसार पैरामेडिकल तथा फिजियोथेरेपी शिक्षा सेहो देव लागल बतौलक अछि। भद्रपुर नगरपालिका में पहिल बेर शरीर दान के निहार उदयदेव शर्मा आचार्य के शरीर बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान के शनि दिन हस्तांतरण कयल गेल अछि। भद्रपुर 10 स्थित चंद्रगढ़ी निवासी 69 वर्षक आचार्य के निधन बाद हुनक अंतिम इच्छा अनुसार दाह संस्कार नहीं क प्रतिष्ठान के हस्तांतरण कयल गेल अछि। आचार्य के शनि दिन भोरे 4:30 में हृदयघात के कारण निधन भेल हुनक छोट बेटा राजकुमार आचार्य जनौलक अछि। ओ पूर्व प्रहरी निरीक्षक समेत रहल छलाह। सुपुर्दगी विधेयक के विषय लऽ कऽ हांगकांग के संसद में मारपीट भेल अछि। मुख्य भूमि चीन सहित और देश में पकड़ायल पूर्जी जारी भेल व्यक्ति के हांगकांग सुपुर्दगी कर सकबा कानून निर्माणक लेल आनल गेल विधेयक के विषय में भेल परामर्श उग्र बनला बाद मारपीट के अवस्था आयल छल। हांगकांग के लोकतंत्र समर्थक तथा चीन सरकार समर्थित दूटा अलग अलग समूह ओहि विधेयक ऊपर के सुनवाई शुरू भेला पश्चात सांसद भीतर के अवस्था उग्र बनल छल। तकर बाद सांसद लोकनि टेबल ऊपर चढ़ि कऽ हल्ला शुरू केने छल। एहि बीच में मारपीट के अवस्था आयल अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यम जनौलक अछि, जाहि के क्रम में एक गोटे लोकतंत्रवादी सांसद गैरी फान घायल भेल आ हुनका इलाजक लेल अस्पताल भर्ना कयल गेल अछि। प्रदेश 2 राजधानी जनकपुर धाम में बैसाख 31 से शुरू होबा लागल T20 क्रिकेट लीग के तैयारी अंतिम चरण में पहुंचल अछि। प्रतियोगिता में 15 टोली नाम लिखा चुकल आ आब 15 टोली के सहभागिता रहबाक धनसा क्रिकेट संघक उपाध्यक्ष शोभाकांत पांडे के कहब अछि। छोट छोट क्रिकेट टीम के बढ़ावा देवा लीगक आयोजना कयल गेल बतौलनि। प्रतियोगिता के लेल करीब 8 से 10 लाख रुपया खर्च हेबाक आयोजक के अनुमान रहल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फिर से। सल्यान में जरि के एक गोटे के मृत्यु, कैलाली में डूबि कऽ 2 बालक के मृत्यु, तहिना सप्तरी में स्कूटर दुर्घटना में पड़ि 1 के मृत्यु। धार्मिक पर्यटन के विकास करैत लऽ जेबाक पूर्व प्रधानमंत्री खनाल कहब, देशक अर्थतंत्र में सकारात्मक प्रभाव छोड़ सकबाक पर। सप्तरी में बैसाख महीना भीतर में 321 गोटे वंशज के आधार में नागरिकता पौलक, 2 से 29 पुरुष आ 92 महिला रहल, जिला प्रशासन कार्यालय द्वारा जानकारी। प्रेस तथा व्यक्ति स्वतंत्रता ऊपर के अंकुश लगेबाक काज बंद नहीं भेला पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया मिशन बजेबाक पत्रकार महासंघक चेतावनी। सुपुर्दगी विधेयक के विषय लऽ कऽ हांगकांग के संसद में मारपीट, लोकतंत्रवादी सांसद गैरी फान घायल। बेस्त अपन समाचार एखन लैत बा, पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।